रघुबर राम सियावर राम, रघुवर राम सियावर राम, सियावर राम, सियावर राम, रघुवर राम सियावर राम। परम आदरणीय धर्म अनुरागी सज्जनों, भगवान की पावन कथा 4 चरणों में चल रही है। पहला चरण बाल काल का सूक्ष्म रूप में थोड़ा थोड़ा करके हमने उस कथा को, पहले कांड को विश्राम दिया। दूसरा अयोध्या कांड है, 4 चरणों में चल रही है। एक जगह भगवान शंकर माँ भगवती पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं, तो एक जगह नीलगिरी पर्वत के ऊपर श्री कालभूषण जी महाराज गरुड़ जी को ये कथा सुना रहे हैं, और प्रयागराज के ऊपर श्री याज्ञवल्क्य जी जो हैं वो भारद्वाज मुनि को ये कथा सुना रहे हैं। और कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर को ये कथा सुनाई थी। सती साथ में थी। सती ने मन से नहीं सुनी, लेकिन शंकर भगवान ने मन से उस कथा को सुनी, और उसको जब समय आया तो पार्वती को सुनाई। जो महेश रच मानस राखा, पाई सुसमय, जब अच्छा समय देखा तो माँ भगवती पार्वती को ये कथा उन्होंने सुनाई। इस तरह से 4 चरणों में चल रही ये कथा का द्वितीय चरण अयोध्या कांड आज जैसा होगा अपनी टूटी फूटी वाणी से आपको बता दूंगा। जिस समय अयोध्या कांड गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखने लगे तो शुरू में उन्होंने गुरु के चरणों की वंदना की। जैसे हनुमान चालीसा में शुरू में ये दोहा है, ऐसे बालकांड का पहला दोहा भी यही है कि श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल यश, जो दायक फल चार। अर्थात तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं अपने गुरु महाराज के चरण सरोज रज, चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश, जो दायक फलचार। भगवान श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करने जा रहा हूँ, जो चारों फलों का देने वाला, अर्थात अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों को देता है। इस तरह से ये पावन कथा कहीं रसीली हो जाती है, कहीं मार्मिक हो जाती है, कहीं वीर रस से भर जाती है, कहीं मन का रंजन अर्थात मनोरंजन करती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए तो मनोरंजन का बहुत बढ़िया साधन है रामायण। बुद्ध विश्राम, तुलसीदास जी लिखते हैं कि बुद्धि को उनको बड़ा आराम मिलता है, विश्राम मिलता है। बुद्ध विश्राम सकल जग करनी, राम कथा कलि कलुष विभंसनी। ये राम कथा जो है कलिकाल के पापों को नष्ट करते हुए बुद्धि का विकास भी करती है। बुद्ध विश्राम सकल मनोरंजनी, सबके मनों का रंजन करने वाली ये पावन कथा राम कथा कलि कलुष विभंजनी, कलिकाल के पापों को नष्ट करती है। श्री दशरथ जी महाराज दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने आईना देखा तो कान के पास से बाल कुछ सफ़ेद से नजर आए। श्रवण समीप भये सित केशा, मनोह जरठपन अस उपदेशा। अर्थात उनको ये लगा कि अब हम मेरा जो है तरुण अवस्था समाप्त हो रही है, और चौथी अवस्था जो वृद्ध अवस्था है वो प्रारंभ हो रही है। इसके संकेत होते हैं, कुदरत संकेत देती है इस चीज़ का। कानों के पास से बाल सफ़ेद हो गए, निगाह कमज़ोर हो गई, दांत हिलने लगे, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाएं। इस तरह से ऐसा लगता है कि मानो ऐसे समय में आदमी अपने गृहस्थ आश्रम को त्याग कर अपने गुरु की कुटिया में या कहीं ऐसी वैसी जगह जाके अच्छी जगह पे भगवान के भजन में शेष जीवन को व्यतीत करे। श्री दशरथ जी महाराज के मन में भी ऐसा ही हुआ, तो उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा कि महाराज मैं ये चाहता हूँ कि राम को युवराज की पदवी दे दूँ। मेरी आयु का अब 4था खंड प्रारंभ होने जा रहा है और मैं शेष जीवन आपकी कुटिया में रह के बिताऊँ।
दशरथ जी महाराज ने कहा बहुत अच्छा विचार है राजा, ठीक है, तो आप ऐसा करो, जाके राम को कोई थोड़ी शिक्षा दे दो राज धर्म की, और मैं कल सुबह प्रातः काल होते ही राम को युवराज पद की पदवी दे दूंगा, युवराज की। गुरु वशिष्ठ जो थे राम जी के महलों में गए। राम जी के महलों में जाके राम सेवक भगवान राम को कहा किसी ने कि गुरु वशिष्ठ आए हैं, तो दौड़ी पे भगवान भगे हुए गए, सीता जी पीछे पीछे। गुरु महाराज के चरण पकड़ लिए भगवान राम ने और कहने लगे, प्रभु सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल करण अमंगल दमनु। सेवक के घर में स्वामी का आना मंगल को देने वाला और अमंगलों को नष्ट करने वाला होता है। तदपि उचित, तो उचित तो ये था, कोई काम था तो आप मुझे बुला लेते, मैं स्वयं आपके पास आता, लेकिन आप आए ये तो और भी बहुत अच्छा है। सिया सहित गए चरण बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। सीता जी से कहा कि गुरु महाराज के चरण स्पर्श करो, और कहने लगे प्रभु आज्ञा बताएं क्या है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई राहु देन चाहती है युवराजू, भगवान श्री दशरथ जी महाराज जो हैं वो तुम्हें युवराज की पदवी देना चाहते हैं, कल से तुम अयोध्या के युवराज कहलाओगे। आप आज संयम नियम से रहना, आज की रात बड़ी कठिन है और आपको वहाँ युवराज की पदवी ऐसी नहीं मिलेगी, बड़े मंत्र इत्यादियों के पढ़ा के विद्वानों के द्वारा आपको सिंहासन पर बिठाया जाएगा। और जब होगा, अयोध्या में पता लगा, अयोध्यावासी बड़े खुश हुए कि राम हमारे राजा बनने जा रहे हैं। अधिक खुशी भी अच्छी नहीं होती, किसी न किसी की नज़र लग जाती है, जैसे मंथरा की नज़र लग गई। इधर राम के राज तिलक की घोषणा हुई, उधर देवताओं की एक मीटिंग बैठ गई कि भाई किसी भी तरह ये राम राज ना हो, इनको तो वनवास हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो हमारा कार्य कैसे होगा, राक्षसों का वध कैसे होगा, ये तो उसमें राज तिलक में बैठ जाएंगे, राजपाट संभालेंगे। उधर वशिष्ठ जी जब वापस गए तो राम हृदय मुनि सिख देई राऊ पही गए। वशिष्ठ जी राजा के पास गए राम को शिक्षा देके, और राम हृदय अस विस्मय भयऊ। राम के हृदय में ऐसा विस्मय सा हुआ कि ये क्या हुआ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ। क्यों कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन खेल लड़काई। हम चारों भाई एक साथ जन्मे हैं, एक ही समय में एक बार पैदा हुए हैं, और हमारा जन्म एक साथ हुआ, गुरु के विद्या एक साथ ग्रहण करी, करण छेद उपवीत विवाहु, संग संग सब भये उछाऊ। वे हमारा कंछेदन संस्कार, जनेऊ संस्कार, ये सब एक साथ ही हुआ। तो लेकिन विमल वंश ये अनुचित को, हमारा हंसों जैसा उज्ज्वल वंश है, और उसके अंदर ये बड़ा अनुचित हो रहा है। क्या हो रहा है कि और सब भाइयों को छोड़कर मुझे ही क्यों राजा बनाया जा रहा है, मुझे क्यों, वो भी तो बराबर का हक रखते हैं, उन्हें मिलनी चाहिए ये राज तिलक। विमल वंश ये अनुचित एहू, बंधु बिहाई तजे, और भाइयों को छोड़ के मुझे युवराज बना रहे हैं, ये ठीक नहीं। ऐसा विचार करने लगे राम। सुबह हो गई, सुबह होकर दशरथ माँ कौशल्या के पास गए, नहा धो के तैयार होकर संयम नियम से रह के रात्रि को काटा, और माँ कौशल्या के पास गए तो माँ ने भी जो है बड़े प्रेम से दुलारा कि और बड़े प्यार से अपने पास बिठा के राम से कहती है, तात जाओ बड़ी बेग नहाओ, जो मन भाए मधुर फल खाओ। हे बेटा जल्दी जाओ, शीघ्र ही नहा लो, और जो इच्छा हो वो फल खाओ, मैं मंगा देती हूँ। पितु समीप जब जाए वो भैया, भई बड़ी बार जाए बली मैया। जब पिता के पास राज तिलक के जाओ तो मेरे से मिल के जाना, ऐसे मत जाना। भगवान कहने लगे, माँ थोड़ा एक बात है, कुछ कठिन है। क्या कि पिता दीन मोहि कानन राजू, जय विधि बितहि सबहि सब काजू। पिताजी ने तो मुझे अयोध्या की जगह वनों का राज दे दिया है, और मैं वनों में ही जाऊंगा माँ। ऐसा कहकर कौशल्या जी से राम वहाँ से निकले। राम निकले, समझाया बुझाया मात को। उससे पहले श्री दशरथ जी महाराज जो थे, उसी दिन शाम को राम जी को तो गुरु जी आए राम जी को समझाने। दशरथ जी महाराज जो थे वो महलों की तरफ चले।
जाना कौशल्या के महलों में चाहिए था कि देख कल तेरे बेटे को, लेकिन सिर पे काम ऐसा सवार हुआ कि वो बजाय वहाँ के कैकई के महलों में गए। कैकई के महल सांझ समय सानंद नृप गयो कैकई गेहे गवन निठुरता देख पुनि। महलों की जब निठुरता देखी, न बत्ती जल रही है, न दिया बत्ती, लाइट तो थी, तो ये दिया बत्ती वगैरह कोई ऐसा क्या है। तो पूछा किसी से कि भाई ये क्यों नहीं जलाई, और रानी कैकई कहाँ है, कि जी महाराज वो कोप भवन में। कोप भवन सुनी सकते हो, इतना बलशाली राजा जिसकी चतुरंगी सेना, देवासुर संग्राम जिसने जीता था, जिसके घर में स्वयं ब्रह्म अवतरित होकर आ गया, आज वो काम जब सिर पर चढ़ गया तो उसका कुछ भी नहीं वो हो रहा समाधान। तो राजा जो थे वो कोप भवन की तरफ गए। कोप भवन में कैकई से पूछा, रानी क्यों परेशान है, क्या बात है, क्यों क्रोधित है, तू बता, तेरी कोई इच्छा है तो मैं पूरी करूं। कहो कहीं रंग कहीं करो नरेशु, कहो कहीं नपही निकासों देशु। तू बता किस गरीब को मैं राजा बना दूं, किस राजा को मैं भिखारी बना दूं, उसे देश निकाले, कुछ तो बता, कोई चीज़ मांग, तेरे को क्या चाहिए। मांग मांग कहकर ये एकदम बिफर गई है, जैसे भुजंग सांप होता है ना, क्रोध में जब आता है वो बिफर सा जाता है, इस तरह से कैकई जो थी कि मांग मांग पे कहो पिए, नहीं कि तू देव न देव, हमेशा कहते ही रहते हो मांग मांग क्या चाहिए, देते लेते कुछ हो नहीं। तो देन कहो वरदान दोई तेई पावत संदेव, मुझे तो 2 वरदान तुमसे लेने हैं, वो ही मुझे दे दो, मुझे तो उसमें भी शक है, पता नहीं आप दोगे या नहीं। इस तरह से कटीली बातें दशरथ जी के मन में चुभे। दशरथ जी कहने लगे कैकई, 2 क्या तू 4 ले ले, हम तो मर्द हैं और फिर राजा हैं, हमने नहीं तो सीखा, हमने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन भाए ले ले, जो तेरी इच्छा है बता क्या दूँ। तो कैकई ने दशरथ जी महाराज, शॉर्ट में सुना रहा हूँ, कैकई ने दशरथ जी महाराज से कहा कि महाराज 2 वरदान चाहिए। पहला वरदान क्या है, जो राम जी को राज तिलक हो रहा है वो राज तिलक मेरे पुत्र भरत को हो। सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बर भरते ही टीका। ये राज तिलक भरत को होना चाहिए। मांगो दूसर वर कर जोरी, ये राजन मैं दूसरा वर जो है हाथ जोड़ के आपसे मांगती हूँ। पूर्वो नाथ मनोरथ मोरी, मेरे मन के हृदय को पूरा करो, मेरे मन की बात को पूरा करो। और फिर जो है पूर्वो नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम को जो है 14 वर्षों का वनवास में देती हूँ, 14 साल तक राम वनों में रहें, विशेष उदासी, तापस वे तपस्या वाला वेश धारण करके, ये राजसी वस्त्र, ये नहीं कुछ नहीं। तो महाराज मुझे तो सिर्फ ये 2 वरदान ही चाहिए। सुना हो प्राण प्रिय भावती जी का, देव एक वर भरतनि टीका। मांगो दूसर वर कर जोरी, पूर्वो नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, तपसी वेश राम वनवासी। राम वनवास, राम जी को वनवास मिले, ऐसा कह के कैकई ने दशरथ जी से 2 वरदान ले लिए। और 2 वरदान दशरथ जी कहने लगे, बहुत समझाया, देख तू मैं सुबह होते ही भरत को बुला के उसको राज तिलक कर दूंगा, लेकिन राम को वनवास क्यों दे रही है, उसने तेरा क्या बिगाड़ा, राम का तो वनवास मत दे कम से कम। बहुत समझाया, नहीं मानी। नारी हट थी, नारी हट, क्रिया हट, बाल हट, राज हट, योग हट, 4 तरह की हट होती हैं, उसे वो आदमी पूरा कर। अयोध्या में कैकई ने नारी हट कर रखी तो पूरी अयोध्या ही उजड़ गई। अवध उजाड़ कीन कैकई, अयोध्या को उजाड़ दिया। दूसरा राज हट होती है, राजा जो मन में ठान ले वो करते रहता है। एक बाल हट होती है, बच्चा जो है रोता रहता है, जब तक उसके मन की इच्छा पूरी नहीं हो रोता ही रहेगा। और एक योग हट होती है, योगी जो पुरुष होते हैं योग द्वारा ईश्वर को प्रकट कर लेते हैं। अपनी इतनी हट होती है, अगर भगवान को चाहे तो वहाँ प्रकट कर लेते। इस तरह से ये 4 हट होती हैं जो उसमें जिनका वर्णन है शास्त्रों में।
विद्वान लोगों की वाणी से हमने सुना। और इस कथा को इस तरह से दशरथ जी महाराज को बड़ा दुख हुआ। तो दशरथ जी कहने लगे राम को वनवास की जगह कोई और वरदान मांग ले, मैं तुम्हें तेरे को वो वरदान दे दूंगा। कहने लगे नहीं महाराज, मुझे तो राम को वनवास ही चाहिए। एक उपाय हो सकता है। क्या उपाय हो सकता है कि आप जो है एक बार अपने मुँह से एक अवधेश, उनको अपने जाल में फंसा रही है। अवधेश बात घर ही में है, पंचों में कुछ अपमान नहीं। तुम अपने मुँह से ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। हम दोनों ही जानते हैं ना, किसी को क्या पता इस समय हम दो हैं। आप ये कह दो। दशरथ जी को बड़ा क्रोध आया, झूठ बोलने पर मजबूर कर रही है मुझे। वो नीच बुद्धि वाली रानी ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तो हमें डिगाती है। हम सूर्यवंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे, सुनती है सर्वस दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे हम रघुवंशी हैं, जो वचन दे दिया वो दिया, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। तू झूठ बोलने पे मुझे मजबूर कर रही है। ले रानी, ये ताज भी ले भरत के लिए और ये वनवास भी ले राम के लिए। ऐसा कहकर दशरथ जी महाराज मूर्छित हो गए। सुबह का समय हुआ, सारी रात राम राम करते रहे। राम राम, हे राम, हे राम। तड़प रहे हैं राम के बिना, जैसे जल के बिना मछली तड़पती है। सुबह हुआ तो सबने सुमंत जी से कहा भाई जाओ देखो, भगवान महाराज दशरथ बहुत जल्दी आ जाते हैं दरबार। आज क्या बात है, इतनी देर कैसे होगी। सुमंत जी कैकई के महलों में गए और वहाँ जाकर उससे पूछते हैं कैकई से कि रानी महाराज तो देखा तो वो राम राम कर रहे हैं, बेहोशी की हालत में है। तो कैकई कहने लगी सुमंत देखो ऐसा है, मुझे नहीं पता ये क्यों परेशान है, इसका कारण मैं नहीं जानती। राजई पढ़ी न नींद निशी, तुलसीदास जी वर्णन करते हैं बाबा तुलसी कथा में। राजई पढ़ी न नींद निशी, इन्हें रात में नींद नहीं आई, यहाँ तक तो सच बोल गई। और हेतु जान जगदीश, और कारण विधाता जानता, मैं नहीं जानती, जबकि जानती थी उसी की वजह से ये हुआ। हेतु जान जगदीश, राम राम रट भोर किए, मरम न काई महीश। राम 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 करते हुए सारी रात बिता दी, मन की बात नहीं बता रहे हैं। आप ऐसा करो, राम को याद कर रहे हैं, राम को ही बुला लाओ। उन्हें पता था कि राम को एक दिन पहले सारी तैयारी हो गई थी। दशरथ जी दरबार में नहीं भी जाते तो राम को घड़ी के अनुसार राज तिलक कर देना था। गुरु वशिष्ठ ने करना था, दशरथ जी की तो सिर्फ उपस्थिति चाहिए थी, वहाँ पे उपस्थित है कोई। लेकिन उन्हें पता राम ये सुनेगा तो वो बिल्कुल यहाँ नहीं रुकेगा। तो राम जी को ले आए जाके। राम जी ने माँ से पूछा कि माँ ये कैसे हुआ, पिताजी की ये दशा कैसे हुई। मैया मैया, हे माँ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हैं ये पिताजी, कैसे इतना बेहोशी की हालत हो। कैकई कहने लगी मैंने इनसे 2 वर मांगने थे राम, मैंने मांग लिए। पहले वर में तुम्हारे भाई भरत को मैंने राज तिलक मांगा और दूसरे में तुम्हारे लिए वनवास मांगा, इसलिए ये जो हैं आज परेशान हैं, दुखी हैं। अगर आप इनका भला चाहते हो तो वल्कल वस्त्र धारण करके वनों में चले जाओ, जब भी ठीक हो। जितना क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा। बन जाओगे जिस समय तुम्ही, ये पश्चाताप तब जाएगा। तो आप वनों में जाने की तैयारी करें। ऐसा कह के मैं भगवान ने कैकई के चरण पकड़ लिए। तो गाना मेरा लिखा हुआ है, छोटा सा 1-2 लाइन सुना देता हूँ। मैं दास हूँ माँ, ठीक है तू कह रही है मैं जाऊँगा बन, तेरे चरणों का मैं दास हूँ, तेरे चरणों का कोई नहीं
हूँ मैं, पाबंद हूँ तेरे वचनों का, मैं दास हूँ तेरे चरणों का। राज तेरा, गद्दी भी तेरी, सब कुछ तेरा, मर्जी तेरी। फूल हूँ मैं तेरी बगियन का, मैं दास हूँ तेरे चरणों का, मैं दास हूँ। इस तरह से भगवान कैकई से विदा लेते हैं और कहते हैं, माँ अगर तुम कहो तो मैं माता कौशल्या से विदा लेके बनों के जाने की तैयारी कर लूँ। कैकई कहने की ठीक है बेटा, जाओ अपनी माँ से आज्ञा ले आओ। भगवान कौशल्या जी के महलों में पहुँचते हैं। कौशल्या जी जो हैं भगवान राम को देखती हैं तो बड़ा प्रसन्न होती है कि आज मेरा पुत्र युवराज की पदवी धारण करने जा रहा है, मुझसे मिलने आया है। अरे राग मल्हार पे चौपाई सुने, जो सावन भादों में गाया जाता है। चौपाई हर राग पे गाई जाती है, लेकिन राग मल्हार का एक विशेष मतलब है। तो कौशल्या जो मल्हार गा रही हैं कि बेटा युवराज बन रहा है, तो चौपाई मल्हार की तर्ज पे है। अरे भैया तात जाओ बली, बेग नहाओ सीता राम हरे। भैया जो मन भाए, मधुर फल खाओ राजा राम हरे। अरे सुनो भैया मेरे, हाँ हाँ सुनो भैया मेरे, पितु समीप जब जायहु भैया, सुनो रामा मेरे, भई बड़े बारे जाय बली मैया। है जी कोई आवत, हमें कोई आवत, अजब बहार, पितु समीप जब जायहु भैया। पिता के समीप जाओ तो मुझसे मिल के जाना। भगवान ने कहा, माँ मुझे पिता ने अयोध्या की जगह बनों का राज दे दिया है। पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। मेरा वहाँ बड़ा हित होगा बनों में। क्या होगा कि मुनिगण मिलहि विशेष कर, सबई भांति हित मोर, तेहि मैं पितु आयुष बहुर, सम्मत जननी तोर। विशेषकर ऋषि मुनि महात्माओं के मुझे दर्शन होंगे, मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा। और उस पर पिताजी की आज्ञा, माँ की आज्ञा, इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ा सुख मेरे लिए और क्या हो सकता है। माँ भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, जह सब भांति मोर बड़ी काजू। प्राणों से प्यारे भरत को राज तिलक होगा, इससे बढ़ के मेरे लिए और बड़ी बात क्या हो सकती है। हे माँ मुझे आज्ञा दे, मैं बनों के जाने की तैयारी करूं। कौशल्या माँ ने कहा, ठीक है भैया, निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम, बेटा रो रही है, गले मिल रही है भगवान राम से माँ। निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम, बेटा निकल जाएगा फौरन ही तेरी माँ का कदम,
बेटा। ऐसा कह के बहुत बड़ा है गीत। राम जी का भी ऐसा है, दोनों का ड्यूट है। और भगवान ने कौशल्या माता के भवन से आज्ञा ली तो महारानी कैकेयी के महलों में पहुंच गए। उधर लक्ष्मण जी को जब पता लगा कि भैया को वनवास हो गया तो बड़ा महसूस हुआ, बड़ा क्रोध सा हुआ कि वो कौन मांगने वाली है। अपनी माँ से कहता है लक्ष्मण सुमित्रा से, वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक। अधिकार जिसे है गद्दी का उसको ही होगा आज तिलक। जिसको अधिकार है उसको होना चाहिए। राम सिर्फ इसलिए बड़े थे कि माता कौशल्या से थे, इसलिए नहीं तो सब भाई एक साथ जन्मे थे, एक साथ खेल कूद शादी विवाह सब एक साथ हुआ था भगवान का। वहीं राम को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। वो आश्चर्य संतों ने हम जैसे कलकाल के प्राणियों को समझाने के लिए उस आश्चर्य को तोड़ दिया, क्योंकि राम कौशल्या से थे इसलिए बड़े थे। लक्ष्मण जी महाराज जो हैं, इधर सीता जी को जब पता लगा तो सीता जी जो है वो बड़ा परेशान हुई और दुखी होकर माता कैकेयी के महलों में ही आ गई और कहने लगी कि महाराज समाचार सब सिए सुन, सिया उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल पद, बंदी बैठी सिर नाई। सासू के चरणों में जाके सीता जी बैठ गई। जब उन्हें पता लगा कि राम को वन को जा रहे हैं, वन को जाते पति हमारे, मैं भी संग में जाऊंगी, संग में जाऊंगी, मैं भी संग में जाऊंगी, वन को जाते पति हमारे, मैं भी संग में जाऊंगी। तुम बिन पिया तड़पूंगी ऐसे, जल बिन मीन तड़पती जैसे, संग चलूं ना रहूं यहाँ मैं प्राण गवाऊंगी, वन को जाते पति हमारे, मैं भी वन को जाऊंगी। भगवान सीता जी को समझाते हैं कि देखो देवी, 14 वर्ष की तो बात है, थोड़ा सा ही तो समय है, बीत जाएगा फिर मैं आ जाऊंगा। सीता जी कहने लगी आप ऐसे कह रहे कि 14 साल कल ही पूरे हो जाएंगे, मैं तो आपके साथ ही चलूंगी, मैं बिल्कुल यहाँ नहीं रहूंगी। सीता जी जो ने भगवान के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के एक उनका ड्यूट दोनों का गीत है, वो लंबा है थोड़ा सा, बहुत बड़ा हो जाएगा। भगवान ने बहुत समझाया, सीता जी नहीं मानी तो कहा ठीक है परिहर बेग चलो बन, आप सब कुछ छोड़ो और चलो वन को जाने की तैयारी कर दो, माँ से आज्ञा ले लो। कि इधर समाचार जब लक्ष्मण जी को मिला, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल मुदित उठे मन धाये। व्याकुल होकर रानी कैकेयी के महलों में आ गए, राम जी के सामने खड़े हो गए आके और कहने लगे महाराज मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं अकेला नहीं जाऊँगा, रहने दूँगा आपको वहाँ। भगवान ने कहा नहीं, देखो भैया यहाँ भरत भी नहीं है और पिताजी और माताजी इनकी वृद्ध अवस्था है, यहाँ इनकी सेवा के लिए भी तो कोई चाहिए ना, तो तुम यहीं रहो, मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा के भरत शत्रुघ्न हैं, इसलिए पिताजी माताजी शोकाकुल हैं, मलिन मन हैं, इसलिए रहो तुम यहीं लखन, इनकी व्याकुलता हरने को
सेवक चाहिए यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा करने को, यहाँ भी तो कोई चाहिए। अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। ये वन नहीं है वन विहार, ये कहकर माँ झुंझलाएगी। अब तुम भी मेरे साथ चलोगे तो माँ झुंझला उठेगी, कहेगी ये वनवास थोड़ी है, ये तो पिकनिक पर जा रहे हैं, वन विहार। बहुत समझाया लक्ष्मण जी को, राम जी ने लक्ष्मण जी नहीं माने, यहाँ तक कह दिया कि गुरु पितु मात न जानो खाओ। मैं ना गुरु को जानता, ना पिता को, ना माता को, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं किसी की आज्ञा नहीं लूँगा, मैं आपके साथ वनों में चलूँगा। भगवान ने कहा ये तो मर्यादा को तोड़ रहा है। तो उससे लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ विदा मात सन आओ मांगी, माता से जाके विदा ले आओ बेग चलो बन भाई, और मेरे साथ वनों में चलो। इधर लक्ष्मण जी महाराज सुमित्रा के महलों में जाके उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनसे आज्ञा मानते हैं। सुमित्रा कहने लगी बहुत अच्छी बात है, पुत्र युवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। संसार में वो नारी बड़ी भाग्यवान है जिसका पति जो है भगवान की सेवा में, भगवान के नाम में लीन रहता है, भगवान को ही सब कुछ मानता है। किसी को बेटा तू खुश होकर जा, मैं आशीर्वाद देती हूँ, आज से तेरी माता सीता है और पिता रामचंद्र हैं, इसलिए तो उनके साथ उनकी सेवा करना, कोई शिकायत का मौका मत देना। ऐसा कह के सुमित्रा ने लक्ष्मण जी महाराज को समझा बुझा के भेज दिया, और उधर से वन में भगवान ने जाने की तैयारी करी। वलदल वस्त्र धारण किए और माता कैकेयी से हाथ जोड़ के आज्ञा मांगी। माता कैकेयी से आज्ञा, राम बनों को जातारी माता, राम बनों को जातारी माता, राम बनों को मैया लखन बनों को, राम बनों को मैया लखन बनों को, चरणों में शीश झुकातारी माता। ये लेरी मैया अपने क्रीट और कुंडल, ताज उतारा वो दिया, क्रीट उसको बोलते हैं जो पीछे वो गोल सा ताज के पीछे बना होता है, ऐसे वो क्रीट होते हैं, कुंडल कान में होते हैं। ये लेरी मैया अपने क्रीट और कुंडल, सिर पर जटाएं रमातारी माता, राम बनों को जातारी माता, राम बनों को मैया लखन बनों को, राम बनों को जातारी माता। ये लेरी मैया अपने वस्त्र और भूषण, जो राशि वस्त्र पहन रखे थे वो उतार के कैकेयी को दे दिए, और वलकल वस्त्र, पीले रंग के वलकल वस्त्र, सन्यासियों वाले कपड़े पहन के भगवान सन्यासी बन गए। जटा जूट सब सज गए, सज गया वनों का साज, अवध बिहारी बन गए विपिन बिहारी यार। वो भगवान राम विपिन बिहारी बन गए। ये लेरी मैया अपने वस्त्र और भूषण, अंग भभूति रमातारी माता, राम बनों को जातारी माता। अंत में भगवान ने दशरथ जी महाराज के चरण स्पर्श किए, कैकेयी के चरण स्पर्श करके माँ कैकेयी से कहने, अरे मैया जिंदे रहे तो मैया आन मिलेंगे, जिंदा रहे तो मैया आन मिलेंगे,
दिन काल सभी को है खाता, राम बनों को जाता री माता। कहो पिताजी क्या है हाल तुम्हारा, चरणों में शीश झुकाता री माता, राम बनों को जाता री माता। ऐसा कह के माता के कैसी आज्ञा लेके भगवान जो थे धीरे धीरे उन्होंने चले, अपने महल को छोड़ दिया। सीता जी पीछे चल रही, उनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे। पूर्ववासी लोग कहने लगे अपना घर छोड़ आए, बालक वृद्ध बिहाई गिरे, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किया, प्रथम दिवस रघुनाथ। भगवान तमसा नदी के किनारे पर पहले बालक वृद्ध बिहाई गिरे। जो पूर्ववासी लोग थे उन्होंने छोटे छोटे बच्चे जो चल फिर नहीं सकते थे उनको घर में ही छोड़ दिया। राम हवाले गाड़ी अपने आप संभालेगा जिसने दिया है, वृद्ध बूढ़े लोगों को वो अपने आप संभालेगा। बालक वृद्ध बिहाई तज दिया, लगे लोग सब साथ, और राम जी के साथ चल दिए। तमसा तीर निवास किया, प्रथम दिवस रघुनाथ। भगवान ने पहले दिन तमसा नदी का किनारा आया, सब साथ में थे, सबसे कहने लगे कि भाई ऐसा करो, ये तमसा नदी का किनारा है, आज का विश्राम हम यहीं करेंगे और कल सुबह उठ के यहाँ से हम आगे को के लिए गमन करेंगे। पूर्ववासी लोग तो थके हारे थे और सुमंत जी को दशरथ जी महाराज ने भेज दिया था कि हे सुमंत तुम जाओ, राम नहीं मानेगा मुझे पता है, लेकिन किसी तरह सीता और लक्ष्मण को समझा बुझा के 2-4 दिन वनों में घुमा के गंगा में स्नान करा के घर ले आना। सुमंत जी भी साथ में थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब अर्धरात्रि बीती, पूर्ववासी लोग तो सो रहे थे, भगवान राम ने सुमंत को उठाया और उठा के सुमंत से कहते हैं कि हे सुमंत, हे मंत्री वर, अब यही उचित रथ इसी समय तैयार करो, तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार करो, कारण ये है ये पूर्ववासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ, वनवासी और गृहस्थों के होते हैं डेरे साथ कहाँ। हम वनवासी, ये गृहस्थी लोग, इनका हमारा कैसे साथ होगा। इसलिए अर्धरात्रि के समय रथ को सजाकर भगवान राम जो हैं सुमंत जी को वहाँ से ले गए। उधर पूर्ववासी लोग जब सुबह उठे तो बहुत परेशान हुए, नगर में लौट गए। देखो राम ने अच्छा नहीं किया। इनके सुमंत ने कहा भी कि प्रभु आपने ये ठीक नहीं कर रहे हो, आपकी वजह से ही अपना घर बार बच्चे वृद्ध जितने भी थे सबको छोड़ कर आए हैं और आप इनको ऐसे ही छोड़ के जा रहे हो, ये तो ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। मेरी आज्ञा के कारण ही ये मेरी वजह से आए हैं, मैं मानता हूँ ठीक है, लेकिन मैं इस मोह माया में प्रेम के बंधन में इतना नहीं बन सकता। ये गृहस्थी लोग मेरे साथ कहाँ जाएंगे। इसलिए जब मैं तोलने लगता हूँ तो इनका पलड़ा हल्का हो जाता है और माता की जो आज्ञा है वो भारी हो जाता है। इसलिए तोलता हूँ जब मैं पलड़ा हल्का हो जाता है, माता की आज्ञा का पालन इससे बढ़कर दिखलाता है। माता की आज्ञा का पालन है वो मैं अवश्य करूँगा। उनको सोता हुआ छोड़ के भगवान जो थे आगे चले तो श्रृंगवेरपुर नाम का नगर आया। निखाद राज वहाँ के राजा थे। निखाद राज से ने भगवान की नगर की डोरी पर भगवान की अगवानी करी और सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। श्रृंगवेरपुर में पहुँचे, वहाँ निखाद राज ने कहा महाराज आप नगर को चलें, तो भगवान ने मना कर दिया, नहीं, मैं किसी माता की आज्ञा के अनुसार मैं किसी नगर या ग्राम में प्रवेश नहीं करूँगा। आप कुशाओं का यहाँ घास बिछा दो, मैं रात्रि यहाँ विश्राम करके सुबह चला जाऊँगा। ऐसा कह के भगवान जो थे
उस कुशाओं के बिस्तर पर राम और जानकी लेट गए। लक्ष्मण जी महाराज जो थे वो वहाँ पहरा देने लगे और उन्होंने लक्ष्मण जी महाराज ने वहाँ प्रण किया कि आज से मैं अपनी भूख, अपनी नींद और अन्न का त्याग करता हूँ। क्यों कि ना तो भाई अन्न खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अपनी भूख में और कंदमूल फल मैं इनके साथ खाऊंगा जो ये खाएंगे, अर्थात मैं इन सब चीज़ों का त्याग करता हूँ। वहाँ लक्ष्मण जी महाराज ने इस चीज़ का त्याग किया था। जब सलोचना माता का मेघनाथ का सर लेने आई तो उसने कही भी कि मेरे पति को तो संसार में मारने वाला कोई नहीं है। लक्ष्मण में ऐसी क्या बात है जो मेरे पति को मार सकता है? वो अन्न 12 बरस तक जो खावे नहीं, ब्रह्मचारी रहे सदाचारी रहे, नींद इतने ही दिन जिसको आवे नहीं, ना फंसे काम के मद में इतने ही दिन, पास नारी के इतने दिन जावे नहीं। ये सब बातें लक्ष्मण जी में थी और इसीलिए वो मेघनाथ का वध कर पाए थे। भुजा उसके आंगन में गिरी, पैर लंका के 4 दरवाजे थे, एक दरवाजे पर धड़ लंका के मेन दरवाजे पर रख दिया जहाँ से रावण आया जाया करता था, और सिर को काट के रामादल में अपने साथ मानस सेना ले गया। इस तरह से उसको समझाया तो लक्ष्मण जी महाराज ने वहाँ अपना सब कुछ त्याग दिया और निखादराज और लक्ष्मण बियाबान जंगल पहरा देने बैठ गए। उस बड़ा सुंदर संवाद है रामायण के अंदर। इस संवाद को लक्ष्मण गीता के नाम से जाना जाता है। बड़ी गूढ़ चौपाइयाँ हैं उसके अंदर, मैं 1-2 बता देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है संवाद है ये। निखादराज लक्ष्मण से कहता है जब रात को प्यारा देने लगे कि लक्ष्मण तुम्हारी माँ ने अच्छा नहीं किया। माँ के लिए जब लक्ष्मण ने सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ कि देखो आज मेरी माँ पे लोग उंगली उठा रहे हैं। कैकय नंदनी मंदमती, वो कैकय नंदनी, कैकय राजा की पुत्री कैकय नंदनी कैकेयी कितनी मंदमती है, कितनी मूर्ख है, कितनी पागल है। ऐसे निखादराज लक्ष्मण से कह रहा है बेधड़क होकर, कैकय नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पन कीन, जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। जो इस उम्र में आयु में अभी विवाह होकर चुका है और इस सुख का समय इतना बड़ा दुख दे दिया, ये उसने अच्छा नहीं किया। तो लक्ष्मण जी महाराज ने निखाद को बहुत समझाया, भैया इस संसार के अंदर ये काहू ना को दुख सुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भैया इस संसार में ना तो कोई किसी को सुख देता है और ना ही किसी को कोई दुख देता है। सब अपने कर्मों के अनुसार ही सब इसको देखते हैं कि मोहो निशा, हम मोह रूपी हम ये समझ रहे हैं यहाँ बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम जग रहे हैं, जग नहीं रहे। हम मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हैं। ये मेरी बिल्डिंग है, ये पैसा, ये मकान है, ये गाड़ी है, ये सब ये मोह रूपी रात्रि है। जग हम तो कि मोहो निशा सब सोवन हारा, और देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। अनेकों सपने देख रहे हैं, ये 4 मंजिल का है तो इसे 8 का बना दूं, इसमें ये कर दूं, वो कर दूं, और सब मोह। तो ये आप भैया निखाद तुम मन में दुखी मत हो, अपने मन को शांत रख, ये सब समय भी कट जाएगा 14 साल का। ऐसा कह के निखाद राज को समझाया। भगवान ने शंखबेरपुर में वो रात्रि बिताई, निखाद राज की कुटिया में रहे और वहाँ कंदमूल फल इत्यादि खाया, और खा के भगवान जो हैं वहाँ से निखाद राज से विदा ली, और विदा लेके भगवान राम जो हैं आगे चलते हैं तो गंगा नदी का किनारा आता है। गंगा के किनारे पर पहुँचते हैं, वहाँ केवट मिलता है और वो फिर अगले इतवार को केवट संवाद होगा यहाँ। तो निखाद राज के यहाँ से भगवान चले, गंगा नदी के किनारे पर उनकी सेना उन्होंने डेरा डाला, और वहाँ से फिर आगे की जो कथा है, अयोध्या कांड बड़ा भी बहुत है तो केवट का भी टाइम लग जाएगा, उसमें काफ़ी है। वो आपके पास है नहीं, भैया से ले लेना, उसको शॉर्ट करके आगे चला देंगे। वो ही केवट संवाद है, आप इनसे ले लेना, बहुत बढ़िया। मेरा मतलब
आवाज़ तरुण अवस्था की है उसमें। तो अब कथा को यहाँ विश्राम देते हैं। भगवान की कृपा हम सब पर, आप पर बनी रहे। और इनके भैया का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भगवान उसे स्वास्थ्य प्रदान करें, आयु लंबी करें। उस लड़के की सज्जन लड़का है, भले एक परिवार का लड़का है, पढ़ा लिखा है। तो ठाकुर जी से तो हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, डॉक्टर तो है नहीं कि कोई दवाई वगैरह दे दें। तो कई बार दुआ बहुत काम आती है, बहुत काम आती है दुआ। कहते हैं ना कि पता नहीं क्या कोई अच्छा कर्म किया था, वो आगे आ गया तो मेरे साथ ये हो गया। मैं भगवान गंगा नदी के किनारे पे ठहरे हुए हैं और इस तरह से रघुवर राम सियावर राम, रघुवर राम सियावर राम, जय रघुवर राम सियावर राम। जय श्री राम। भैया ऐसे ही टूटा फूटा हुआ है।